बैतूल शहर गोंड जनजातियों का इलाका है। ये जनजाति काफी जागरूक मानी जाती है और भारत की आजादी में इनका योगदान सराहनीय रहा है। यहाँ के अमर शहीद विष्णु गोंड का नाम काफी इज्जत से लिया जाता है। 1942 में जब भारत छोड़ो आजादी आंदोलन का शंखनाद हुआ, तब 19 अगस्त को बैतूल जिले में एक सरदार विष्णु सिंह गोंड नाम का एक आदिवासी नेता था जो काफी लोकप्रिय था, और उसने घूम घूम कर जंगलों में आदिवासी समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। ताप्ती के पानी का असर हो या यहाँ की आबो हवा में घुली देश प्रेम की भावना, बैतूल के आदिवासियों ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया और विजयी भी हुए। कुछ तो समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं, लेकिन ज्यादातर जनजातियां मेहनत मजदूरी और अपनी संस्कृति के दायरे में ही खुश हैं। बैतूल जिले के पास ताप्ती के किनारे पारस पत्थर होने की किंवदंती कई 100 साल से सुनी सुनाई जाती रही है। बैतूल के जिला गजेटियर में भी इस बात का उल्लेख है कि जब औरंगजेब यहाँ से अपनी सेना लेके निकला था तो उसके हाथी की एक चेन जो है वो सोने की हो गई थी। पारस पत्थर के बारे में जो किंवदंती है वो ये है कि वो जिस चीज को लोहे की उसको छूता था, पारस पत्थर से छुआया जाता था, वो सोने की हो जाती थी। बैतूल में करीब 600 साल पुराना खेड़ला का किला है। अब वो खंडहर है और गुजरे जमाने की परछाई भर बची रह गई है। ये राजा ईर का किला है, गोंड राजा। मंदिर में जा सकते लेकिन अंदर किले में कोई नहीं जा सकता, जहाँ पे राजा रहते थे। जमीन के अंदर तल घर है, उसमें कोई नहीं जाता, सारे रास्ते बंद हैं। 130 ईसा पूर्व से ही ताप्ती के इस क्षेत्र पर गोंड राजाओं का शासन रहा है। एक समय में गोंड जनजाति के 53 किले थे और भारत भूमि का नाम इन्हीं के नाम पर गोंडवाना पुकारा जाता था, गोंडवाना लैंड। और इन्हें ही भारत का असली बाशिंदा कहा जाता है। इसी गोंड साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण हस्ती थी रानी दुर्गावती। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 के आसपास आखिरकार गोंड के साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। ताप्ती के पानी में थोड़ा मिथक घुला है, थोड़ी किंवदंतियां हैं और थोड़ा इतिहास, और साथ ही घुली है मिठास गन्ने की। इस नदी का पानी कृषि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बैतूल और उसके आसपास गन्ने से गुड़ निकालने का कारोबार होता है। एक तो पानी मीठा और दूजा उसकी फसल मीठी। ताप्ती के साथ बहते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े और उन इलाकों की तरफ पहुंचे जो शायद ताप्ती के जितनी ही पुरानी हैं और पुराने हैं यहाँ के असली बाशिंदे। गोंड के बाद इस इलाके की दूसरी बड़ी जनजाति कोरकू।